सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता जिन लोगों ने आपकी बदनामी करने की सोची। तू अपनी आई को बोल के मेरे सचिन के लिए एक अच्छा सा गणपति का पेंडेंट बनवाना। हाँ, सोने का। अरे सुलोचना ताई, आओ आओ आओ। अभी तो आपके बारे में बोल रही थी, आपकी तारीफ ही कर रही थी मैं। हे बेसनाचे लाडू जावई बापूंना आवडतात ना म्हणून। अरे ये सब लाने की क्या जरूरत थी सुलोचना ताई? आप बैठिए ना, बैठिए। अरे अर्चू, तेरी आई इतनी दूर से आई है, आई के लिए पानी चाय कुछ लाएगी कि नहीं? अभी ये मत बोलना कि हमारे में बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। ये सब बातें पुरानी हो गई। अभी हम समझी हैं, हम एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं, एक दूसरे के पास जो चाहिए वो मांग सकते हैं। अरे अर्चू बेटा, तू अभी तक खड़ी है, जा ना, आई के लिए चाय बना के ला। आई, मैं अभी आई। हाँ, कैसे आना हुआ ताई? मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ। अगर कल आप हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आएंगे तो। अरे क्यों नहीं, आपका काम टाल सकते हैं क्या? एक विनती है जी। मैं आपके घर आते समय मेरे थोड़े रिश्तेदारों को लाना चाहती हूँ। ज्यादा नहीं, मेरे मायके से 2-3 और ससुराल से 2-3 बस। जी जरूर, मुझे क्या एतराज होगा। नहीं नहीं, फिर भी पूछना मेरा काम है। ये मेरे रिश्तेदार मुझे हमेशा बोलते हैं, तेरे बेटे की शादी में आए, वो लड़की वाले ने इतना हंगामा किया। वजह कुछ भी होने दो, लेकिन हम बिना खाए पिए निकल गए। अभी तक हमको टोक रहे हैं कि खाना नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। उनके मुंह मुझे बंद करवाने हैं। नहीं, आप ले आइए उन्हें। इस बार शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मुझे इसी बात की उम्मीद थी। अरे आर्ज, अरे अपनी आई को दे बेटा, लो। और आई के लिए तूने खाने के लिए कुछ नहीं लाया? रुक, बैठिया। हाँ? हाँ बोल, बैठ। माँ के साथ बात कर, मैं खाने के लिए लेके आती हूँ। बैठ ना। अर्चू,
बेटा कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आई। तुझसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना आई, मुझे सोने के गणपति का पेंडेंट चाहिए था। आई, मैं जानती हूँ कि दादा ने मुझे चूड़ियाँ बहुत प्यार से दिए, लेकिन आई इतना काम होता है ना घर पे, इतनी भागा दौड़ी और इतने काम का टेंशन, तो आई मुझे लगता है कि चूड़ियाँ खराब ना हो जाए ऐसे। तू एक काम करना, तू ये चूड़ियाँ तुड़वा कर एक सोने का पेंडेंट ही बनवा दे। कम से कम मैं रोज पहन तो सकूंगी ना। बहुत प्यार से बनाए थे उसने, लेकिन अगर तू चाहती है कि इसे तुड़वा कर मैं तुम्हारे पसंद की चीज बनाऊं तो वही सही। माफ करना आई, आज जिंदगी में पहली बार तेरी अर्चू ने तुझसे झूठ बोला है। आज तो तेरे झूठ बोलने पर भी प्यार आ रहा है। एक तरफ अच्छी बेटी का फर्ज निभा रही है और दूसरी तरफ अच्छी बहू की जिम्मेदारियां भी। ना अपनी आई को तकलीफ में देख सकती है और ना अपनी सास को निराश देख सकती है, और इसलिए खुद की ही चीजें लौटाई जा रही है। लो खाइए। ये लो, यहाँ मैं इसके मायके से ज्यादा सोना ऐंठने के चक्कर में हूँ, और ये यहाँ इस घर में आई लक्ष्मी को वापस भेज रही है। ये जितनी सीधी साधी दिखती उतनी है नहीं। आज कंगन दे दिए, कल सारे हार भी दे देगी। अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है मुझसे जेवर बचाने का, लेकिन मेरा नाम भी सविता है। इस तरह हाथ आई लक्ष्मी को जाने नहीं दूंगी मैं। इससे पहले कि ये उन गहनों को मायके भेजे, मैं उन्हें सही ठिकाने पर भेज देती हूँ। विनोद, क्या पढ़ रहे हो? वो 6th पे कमीशन के बारे में आर्टिकल छपा है। हो सकता है हमारी सैलरी में भी कुछ। अरे छोड़ो ना विनोद, उससे हमारी सैलरी पर क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे ज्यादा से ज्यादा 1-2 हज़ार रुपए पे स्केल और बढ़ जाएगी। इससे अच्छा तो होता कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब के बजाय किसी प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहे होते। अरे कम से कम जल्दी जल्दी प्रमोशन तो होता, साथ में इंक्रीमेंट्स, इंसेंटिव्स और पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है ना। विनोद सुनो ना, अपनी वर्षू को ही देख लो। उसकी ज्वाइनिंग सैलरी क्या थी? 9,000 रुपए, और अभी प्रमोशन के बाद उसकी पे स्केल 12,000 रुपए हो जाएगी। और पता है, उसके ऑफिस ने उसे 20,000 का मोबाइल भी दिया है साथ में। हमारे ऑफिस ने तो हमें हमारी सैलरी के अलावा आज तक कभी कुछ नहीं दिया। क्या कहा तुमने?
वर्षू का मोबाइल 20,000 रुपए का है? अरे हाँ, अरे तुमने नहीं देखा? अरे उसने वहाँ टेबल पर ही तो रखा था। अरे कितना अच्छा मॉडल है, कितना कुछ कर रहा है ना उसका ऑफिस उसके लिए। कंप्यूटर क्लासेस, प्रमोशन, इतना अच्छा मोबाइल, वेरी गुड। मैं तो वही रो पड़ती। पता नहीं अपने आप को कैसे संभाला मैंने। अर्चना हमारे घर के हालात अच्छी तरह जानती है। वो हम पर बोझ नहीं डालना चाहती, इसीलिए उसने एक कंगन लौटा दी। उस घर में रहकर भी वो हमारे घर के बारे में इतना सोचती है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मानव की आई की मांगे इसी तरह बढ़ती गई तो आज उन्होंने पेंडेंट मांगा, कल कुछ और मांग लेंगे। शुरुआत तो आज से हो ही गई है। सुलोचना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज तो ये कंगन तोड़वाकर हम पेंडेंट बनवा लेंगे, लेकिन कल अगर उनकी मांगे हम पूरी नहीं कर पाए और उन्होंने हमारी अर्जू को कैसे सह पाएगी वो? नहीं सुलोचना, हम ये कंगन नहीं बेचेंगे। हम इसे वापस कर देंगे। रिटायरमेंट के बाद मेरे जो ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड मिला है उसमें से कुछ पैसे निकाल कर हम नहीं, उन पैसों को हम अभी हाथ नहीं लगाएंगे। अगर वो अभी खर्च हो गए तो फिर वर्षा की शादी का खर्चा कहां से आएगा? और फिर आगे चलकर वैशु की शादी भी तो है। नहीं, वो पैसे हम अभी खर्च नहीं करेंगे। अभी तो हमें ये कंगन तोड़कर पेंडेंट बनवाना पड़ेगा, और आगे चलकर जब मुमकिन होगा तब दोबारा कंगन बनवाकर हम अर्जू को देंगे। लेकिन तब तक कोई चारा नहीं है। जी, आज आपने अपने सोने के कंगन नहीं पहने? नहीं, वो मैंने आई को दिए पॉलिश कराने के लिए। कोई बात है क्या? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए कहीं बाहर घूम के आते हैं थोड़ी देर के लिए। ये सब्जी? अरे आप इसकी टेंशन मत लीजिए। भाई साहब, सचिन आएगा, उसको ये दे दीजिएगा। ये तो वही जगह है ना जहाँ हम पहली बार एक साथ आए थे। चलिए वहां बैठते हैं। भैया 2 बटर पाव भाजी। आपका इस घर में मन तो लगता है ना? मेरा मतलब है कि
आपके मायके से काफी अलग माहौल है यहाँ। यहाँ के लोग अलग हैं, रहने का तौर तरीका अलग है। आपको रहने में दिक्कत तो नहीं होती? खुश तो है ना आप? बेटा इधर आ, भूख लगी है, खाना खाएगा? जाके वहां बैठ जा। भैया इसको एक पाव भाजी देना। बहुत अच्छा किया आपने। सीखा है किसी से। किससे? है एक लड़की, ऐसे ही रास्ते में मिला था उससे। उसने भी एक गरीब बच्चे को इसी तरह खाना खिलाया था। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। सच कहूं तो एक ही पल में उस लड़की ने मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली थी। मतलब आपको वो पता नहीं ईश्वर के मन में क्या था। उस दिन के बाद वो लड़की मुझे बार बार मिली, कई बार मिली। एक बार मैंने उसे ट्रेन में गरीब बच्चों को मदद करते हुए देखा। बहुत अलग तरीका था लेकिन बहुत अच्छा था। वो मेरे दिल के करीब आती गई। हर बार उसे देखता तो एक नई तरीके की लगती वो। तो क्या आपने उससे कोई बात की? हिम्मत ही नहीं हुई कभी। सच कहूं तो मैं अपने आप को उसके काबिल ही नहीं समझता था। लाख चालू लेकिन हर चाहिए हुई चीज अपनी तो नहीं हो जाती ना। मैं भी बस दूर से उन्हें देखता था और खुश रहता था। बहुत खूबसूरत थी क्या वो? उसकी आंखें ही तो देख पाया था तब तक। वो आंखें जो बहुत कुछ कह जाती। मेरी हर मुलाकात उनकी आंखों से शुरू होती और उनकी आंखों पे खत्म। ऐसा तो बस फिल्मों में होता है ना। मैं भी ऐसा ही सोचता था लेकिन मेरी सोच तब बदली जब मैं उनसे आके मिला। पर अचानक एक दिन वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैंने पहले ही बार उन्हें देखा। कुछ गलतफहमी हो गई थी। मैं उनकी सहेली से बात कर रहा था कि अचानक वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी जिंदगी में भी प्यार की कोई गुंजाइश है। आपने उससे अपने दिल की बात बताई? इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। बस हिम्मत जुटा के इतना कह पाया कि बारिश बहुत हो रही है, आप मेरा छाता ले लीजिए। यार आप इसे रखिए। क्यों चोरी की? भूख लगी थी। ये पैसे तो तुझे नहीं मिलेंगे। खाना खाएगा? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? सच कहूं तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी जिंदगी में आएंगे।
लेकिन शायद पापा ने मेरी बात सुन ली और आपको मेरी जिंदगी में भेज दिया। अगर आपके घर से रिश्ता नहीं आता तो शायद मैं अपने दिल की बात कभी नहीं बोल पाता। आज भी जब आपको देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि आप मेरी जिंदगी में आ गई हैं। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अरे इसे रख। आओ ताई आओ, बहुत दिनों बाद हमारी दुकान पर आई हो। तुम्हारे तो सिर्फ चर्चे ही सुनाई देते हैं हमारे को। लेकिन सुनते हो ना, मैं नहीं आई तो क्या आवाज है। अच्छा ताई बोलो इसका क्या करना है? क्या करना कराने की बात छोड़ दो, पहले इसका भाव बताओ। सबसे पहले ये 4 कंगन जमा कर लेती हूँ। एक साथ सारे गहने गायब हो गए तो बुढ़ा तमाशा खड़ा कर देगा। कितना टाइम टुक 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 करता है? ताई ये नेकलेस 50,000 का है, ये 35,000 का है। ये 50 से 35? हाँ ताई। ताई ये नेकलेस तो 2,000 का है। क्या बोला? हाँ ताई ये नेकलेस सिर्फ 2,000 का है। ये नकली सोना है? कैसी बात कर रहा है तू? ताई 20 सालों से धंधा कर रहा हूँ मैं, नींद से उठकर बता सकता हूँ ये सोना असली है या गलत। फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता तो पास की दुकान में जाके चेक करा ले। जाना पड़ता है। इसका मतलब वो लोगों ने मुझे फंसाया, मुझे झूठे कहने दिए क्या? अब देखती हूँ सुलोचना, तुझे मैं देख लूंगी। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहे